संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक संत जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, वह अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। सुन ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नन हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना। 84 में आना जाना। 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना। पड़े नरक की खान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुने ओ चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। हीरे जैसी सुंदर काया। हीरे जैसी सुंदर काया। भजन बिना तूने जन्म गवाया। भजन बिना तूने जन्म गवाया। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना। कैसे हो कल्याण निगुरा नहीं रहना।
चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। अब के हरि मिलने की बारी, अब के हरि मिलने की बारी, जीती बाजी तूने हारी, जीती बाजी तूने हारी। सुन ले धर कर ध्यान निगुरा नहीं रहना, सुन ले धर के ध्यान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन हो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता आंख का अंधा, निगुरा होता आँख का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, खूब करे संसार का धंधा। कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना, कर कर के अभिमान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, गुरु बिन पढ़े भागवत गीता, उनको राम मिले नहीं सीता, उनको राम मिले नहीं सीता। चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना, चाहे पढ़ लो वेद पुराण निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। भेदी गुरु के पास में जाके, वेदी गुरु के पास में जाके, श्रद्धा भाव पूरा बना के, श्रद्धा भाव पूरा बना के, ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना। ले लो आत्म ज्ञान निगुरा नहीं रहना। नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी, नहीं रहना जी। सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। श्रीवाणी आई है, बहुत सरल है, चेतावनी की है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में श्री कृष्ण भगवान समझाते हुए कहते हैं अर्जुन को, तत्विधि प्रणिपाते न प्रिय प्रश्न न सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम। ज्ञानी तत्वदर्शी न है अर्जुन, तत्वदर्शी संतों की शरण में चला जा, दंडवत प्रणाम कर और सेवा कर। जब तेरी सेवा करने से खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उपदेशंति ते ज्ञानम, तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध करवाएंगे। जरा देखना, अब तुलना करके देखना। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2 में कहते हैं अर्जुन, जो तुझे तत्व ज्ञान मैं विज्ञान सहित दूंगा, उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। वही जानना है। फिर संत बता दिए, वो जनाएंगे।
श्री रामायण में भी आया हुआ है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, हरि विरंची शंकर सम होई। कौन होता है ब्राह्मण? ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसी को गुरु की संज्ञा भी दी गई है। वो अध्यात्म का गुरु बन गया है और वही तत्व ज्ञान का दिग्दर्शन कराएगा हमें। वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है, उससे मिल लो, वो करवाएगा। वकील वकालत सिखवाएगा, डॉक्टर डॉक्टरी सिखा देगा, और ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी बनाएगा। ब्रह्म ज्ञानी ये आया हुआ है, बिना गुरु के आत्मज्ञान नहीं होता, ये शर्त लगी हुई है। कोई बिना अध्यापक के शिक्षित हुआ कभी नहीं। अगर ऐसा करवाना हो, अपने बच्चे के लिए पुस्तक बिकती है बाजारों में, पहली पुस्तक ले आओ, 5वीं क्लास तक की सारी पुस्तक ले आगे उसके थैले में बस्ते में भर दो, बेटा 5वीं पास कर लिए। अध्यापक आएगा बीच में, पुस्तक वही काम करेंगी। पुस्तक वही हैं जो सरकार ने लगवाई है। सरकार कौन है? हमारे गुरु, हमारे ब्रह्म ज्ञानी, जिनकी श्री वाणी है, जिन्हें ग्रंथ हैं, वो विषय वस्तु हैं। गुरु आएगा वेदी, उन्हीं शास्त्रों के हिसाब से पढ़ा देगा हमें, अनुभूति करवाएगा हमें। इसीलिए मनुष्य तन ऊंचा मिला है, और ये भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है जो आज हमें मिला हुआ है। कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। एक बात अब दूसरी सुन लो, मृत्यु के बाद हमारी कोई जाति, कोई धर्म, कुछ विशेष नहीं रहता, मुर्दा हो जाते हैं हम। मुर्दे को कहीं ले जाओ आप, मिट्टी संगवानी है, मिट्टी में दफना दो या अग्नि में लकड़ियों के बीच में दाह संस्कार कर दो, मिट्टी बन जाना है। आत्मा की तो कोई जाति नहीं है। क्यों नहीं है? आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर कोई जाति परमात्मा की है फिर आत्मा की भी है। परमात्मा की जाति नहीं है, परमात्मा कोई निजी धर्म नहीं है, फिर आत्मा का भी नहीं है। यही पहचान लो, पहचान लो, ये नहीं है, ये उसका अंश है। सुन लो, फिर नाम रखेंगे। सारी नदियां समुद्र के जल से लबालब भर के निकलती हैं और समुद्र की तरफ जाती हैं। जब तक समुद्र में नहीं मिलती, ये यमुना, ये श्री गंगा, ये सतलुज, ये फला, सबके नाम हैं। समुद्र में जाने के बाद नाम भी गया, रूप भी गया, समुद्र हो गई वो। ये आत्माएं हैं। परमात्मा की धारा से मिलने के बाद यही परमात्मा रूप हो जाएंगी, जन्म मरण रहित हो जाएंगी, आनंद धाम को प्राप्त हो जाएंगी। फिर आज है वो कार्य। तो एक बात अब दूसरी सुन लो, पहले सोचो जरा। सिपाही तो हमारे काम करता है छोटे मोटे घर में, क्या डीजीपी अगर जान पहचान होगी नहीं करेगा, ज्यादा करेगा। अगर देव हमारी रक्षा करते हैं, देव हमारे काम आते हैं, देव हमारी मनोकामना पूरी करते हैं, फिर परमात्मा तो ज्यादा करेगा भाई, ज्यादा करेगा। कौन है वो? दाता है वो दाता है। फिर ये क्यों नहीं समझते कि परमात्मा यहां भी काम करेगा, हमारे अमर लोक भी लेके जाएगा हमें। दोनों काम तो परमात्मा कर सकता है भाई। बस सोच लो इस बात को, विचार हमने करना भाई। भले की बात लगे तो स्वीकार करो। अगर किसी को मेरे इन वचनों से ठेस पहुंची हो, किसी भाव को, किसी बात को, भाई उनको गैर जरूरी समझ कर त्याग देना भाई। अगर लाभ की बात लगे फिर धारण करो, फिर तो मिलो, फिर बात करो, संशय नहीं है इसमें, फिर लाभ प्राप्त ही होगा हमें। तो आज सत्संग की इस धारा को यहाँ विराम देते हैं। और आज बड़े भाग्य की बात है, ये सत्संग
पहले मंदिराम दास जी हमारे भाई बैठे यहाँ पर, जो शालिग्राम जी शास्त्री जी हैं, मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण कुल में हैं, इन्हीं के घर हुआ पहले। और मंदिराम दास जी के घर पे 2 बार सत्संग और भंडारा हुआ, 2 बार। और आज शालिग्राम जी मिश्रा ने सोचा भाई 2 बार तो करवा लिया भाई, मंदिराम दास ने मैं भी कुछ तो करवाऊं। इन्होंने भी विचार बनाया कि अपने घर पे मैं भी क्यों नहीं करवाऊं भाई। मेरे घर में भरा पूरा परिवार है, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरी बेटों की बहुएं हैं, पूरा परिवार भरा हुआ है। इनके मिलने वाले, इनकी उम्र के आगे पीछे के बहुत है यहाँ पर। सोचा भाई मैं भी इनके चरण फिराऊं, भक्तों के, भक्ति करने वाले सारे, ये सामाजिक नहीं है। आप सोच लो पहले, और आंख उठाकर एक बार देखो सभी, ये सारे अध्यात्मवादी बैठे हैं, ये सारे भक्ति करने वाले बैठे हैं, ये भी सोच लो। अरे आम आदमी को भोजन करवा दो, 100 आदमियों को, एक ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण को बिठा के करवा दो, बहुत ऊंचा फल मिलता है। फिर इन भक्तों को भोजन करवाना, भंडारा करवाना बहुत ऊंचा कार्य है, ये बहुत ऊंचा कार्य है। इन्हें विचार किया फिर मैं भी करवा लूं, विचार उठा जी मैं नाश्ता भी करवा दूं और दिन में भंडारा भी करूं और भक्तों को अपने आसियाने में बुलाऊं। तो ये भी मालिक ने इनकी इच्छा पूरी करी भाई, सबको प्यार से सम्मान से बुलाया है। सुबह नाश्ता, चाय, पकोड़ा अच्छे से खिलाया, अब भंडारा भी है, सभी भंडारे को सेवा प्राप्त करेंगे भाई, आनंद लेंगे उसका भी। सत्संग भी करवाया, आप सभी को हाथ जोड़ के प्यार से बुलाया भाई। अब सुना जरा, एक परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति की महिमा का गुणगान करवाया है, किसी की निंदा नहीं करवाई भाई, ये सोच लो बस। हाँ, वक्ता इन्होंने ऐसा बुला लिया जो रंगीन लाल कपड़े नहीं पहन रहा भाई जो दूर से दिखे बारी सा है, 5-7-10 चेले भी नहीं इसके पास तो भाई, न ऊंचा मंच, न फूल माला डलवाता ये, और न फूल मालाओं की शहरों तरफ डेकोरेशन करवाता। बताओ क्यों? सारी मान बढ़ाई है वो। और हमारे 2 ब्रह्मज्ञानी सामने बैठे हमारे, देख लो आप, दुर्गा प्रसाद अपने मिश्रा जी अध्यापक रिटायर्ड हैं, पूरी दुनिया देखी उन्होंने, है ना। और देखो हमारे बैठे सामने मिश्रा जी, राज बहादुर जी मिश्रा जी, देखो जिन्होंने 82 साल लगा दिए, 83 साल चल रहा है, टीचर अध्यापक रहे हैं, ये बैठे यहाँ पर। आप सोचो इस बात को, देखो इतने इतने महान पुरुषों को बुलाया है, चरण फिरवाए भाई अपने घर पे। लाभ मिलेगा, यहाँ का भी मिलेगा, सुन लो ध्यान से, यहाँ का भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, ये तो निश्चित है। अगर नहीं मिलता होता ना, फिर ब्राह्मणों कौन बुलवाता घर पे, कौन शरण फिरवाता, कौन भोजन करवाता, कौन दक्षिणा देता उनको भाई। है ये परंपरा हमारी, ये सनातन है। फिर सनातन तो पुरातन है, पर यही सत्य है। इस सत्य को मान लो, भला होगा भाई। और सनातन को नहीं मानोगे, फिर अपनी मनमर्जी करोगे, फिर मनमर्जी तो भाई मनमर्जी होती है। तो सभी प्यार से आए, सभी ने यहाँ प्यार से भाव सत्संग सुना। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।